अत्यंत भगवत परायण हैं सुदामा जी। महाराज कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि घर में कुछ खाने को नहीं रहता तो जल पी करके ही पूरा दिन गुजार देते हैं। एक बार ऐसा संयोग आया, महाराज जब पुत्रों को एक दिन कभी अन्न ना मिले, मैया से पूछे क्या है तो कह देती, सुशीला जी कहती कि आज एकादशी है। लेकिन एकादशी तो एक दिन ही संभव। एक बार ऐसा संयोग हुआ, लगातार 3 दिन तक घर में कुछ भी नहीं रहा। महाराज स्वयं तो पानी पी करके गुजारा कर लेते, लेकिन मैया सुशीला देखती हैं कि रात्रि को जो पुत्र हैं वे करवट बदल रहे हैं। मां का हृदय करुणा से भर आया। हम चाहे जैसे रह लें, लेकिन अपने पुत्रों की यह दशा कैसे देखी जाए। सुदामा जी के पास पहुंची और सुदामा जी के चरण दबाने लगे। देखिए तरीका कहने का, कोई भी बात कैसे कहना है। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बात है। सुशीला जी कहती हैं, हे स्वामी 3 दिन से हमारे पुत्रों ने कुछ भी नहीं खाया। अगर एक दिन ये भूखे रहते थे तो मैं कह देती थी आज एकादशी है, लेकिन 3 दिन हो गए, मैं इनसे क्या कहूं कि एकादशी है कि द्वादशी। आप क्या कहना चाहती हैं। सुशीला जी कहती हैं, हे स्वामी मैंने सुना है ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे प्रभु मैंने ऐसा सुना है, भगवतः सखा साक्षात श्रियः पति। आपकी जो सखा है ना वे श्री के पति नारायण हैं, ऐसा मैंने सुना है प्रभु। सुदामा जी कहते हैं, हाँ सुशीला तुमने ठीक सुना। और मैंने सुना है वे ब्राह्मण्यश्च हैं, ब्राह्मणों को बहुत आदर देने वाले, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करने वाले हैं। हे स्वामी क्या यह बात भी सत्य है। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीले उनसे बड़ा ब्राह्मण, उनसे बड़ा ब्राह्मणी और कौन होगा। मुझे आज भी उस दिन की याद है जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गया था। वे राजकुमार थे, कहा मैं अत्यंत गरीब, लेकिन मार्ग में जाते समय जब मुझको कांटे लग गए, मैं सबको पुकारता रहा, सबसे कराहता रहा कि मेरी पीड़ा को कोई दूर करने का प्रयास करे, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। और जैसे ही यह कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो मेरे पैर के कांटों को अपने मुख से निकाल करके बाहर कर दिया। इससे ज्यादा उनके ब्राह्मण्य होने का प्रमाण मैं तुम्हें और क्या कहूं। ब्राह्मण्यश्चो शरण्यश्चो भगवान सात्वतर्षभः। और शरण्यश्च भी है, मैंने सुना है। सुदामा जी कहते हैं उनके जैसा शरण्यश्च कौन होगा, शरणागत कौन होगा, जो संकल्प लेते हैं चाहे वह कितना भी बड़ा पापाचारी हो, अनाचारी हो, वह भी आ जाए मैं उसको स्वीकार करता हूं। ऐसा और कोई दूसरा शरणागत नहीं होगा। तो हे प्रभु आप द्वारिकाधीश भगवान से आप मिलने चले जाओ।
सुशीला जी कहती हैं जब वे श्रीपति हैं और आपके सखा हैं, ब्राह्मणी हैं, तो हे प्रभु आप द्वारिका में जा करके उनका दर्शन कराओ। सुशीला जी ने तो वर्णन है, लिखा है कि आप जाओगे तो दास्यति द्रविड़म भूरी सीदते ते कुटुंबिने, आप जाओगे तो कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए वे पर्याप्त मात्रा में धन देंगे। सुदामा जी ने कहा बोले हम जाएंगे तो, लेकिन हमारे मन में धन की कोई कामना नहीं, हमें भगवान का दर्शन होगा, यह परम लाभ है, कोई लोभ नहीं है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन होगा, यह मुझे परम लाभ दिखता है और कोई दूसरा लाभ नहीं। लेकिन मैं जाऊं कैसे? वे मेरे मित्र हैं और अपने मित्र के यहां, गुरु के यहां, अपने पुत्री के यहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भेंट के लिए कुछ है नहीं। सुशीला जी ने कहा आप जाने का निश्चय करिए, आपके भेंट की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। महाराज घर में कुछ नहीं था, भगवती सुशीला जाकर के पड़ोस से 4 जगह से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और जब उनको बांध करके देने की बारी आई तो कोई वस्त्र नहीं है, पोटली नहीं है, तो लिखा है चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। सुशीला जी के पास 2 साड़ी हैं, एक पहन लेती हैं और एक सूखने के लिए डाल देते हैं, उसी से एक छोर फाड़ा चैल खंडेन तान बद्ध्वा, और महाराज 4 जगह की 4 मुट्ठी चावल उसमें डाल करके बांध दिया। ये 4 मुट्ठी चावल नहीं है, यह कन्हैया के लिए एक पत्र है कि वह कन्हैया जब इन चावलों को देखेगा, 4 जगह से आए हैं तो मेरी दशा का आकलन हो जाएगा। सुशीला जी ने सुदामा जी को दिया और सुदामा जी ले करके द्वारिका के लिए चल पड़े। महाराज अत्यंत कृश शरीर है सुदामा जी का। मार्ग में पूछते हैं किसी से यहां से द्वारिका कितनी दूर है? देखने वाले ने कहा बोले बाबा द्वारिका इतनी दूर है, आपका यह शरीर पूरे जीवन चले तो मुझे लगता है वहां पहुंच नहीं पाए, इतनी दूर है द्वारिका। आपको देख रहे हैं, आपके शरीर में हड्डी ही बची है। सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई, चलते चलते थक गए, रात्रि को विश्राम करते हैं और प्रार्थना करते हैं अरे घनश्याम आप कृपा करके मुझे दर्शन दे दो, मुझमें वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ जाऊं। आप जब तक कृपा नहीं करोगे तब तक मुझे आपका दर्शन नहीं होगा। हे घनश्याम बहुत दिन बीत गए। सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, आइए हम भी प्रार्थना करें। ओहियान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए दिन बीत गए दिन बीत गए दिन, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मोहि आन
घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। बात मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे बागे जगा जा, खोए हुए मेरे भाग जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। भगते की हुंडी शिकारी, नरसी भगते की हुंडी शिकारी, सावल साहबनी आए मुरारी, सावल साहबनी आए मुरारी। नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए। सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करो, उस कृपा के फलस्वरूप आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, सोते समय ही सुदामा जी को रात्रि में ही सोते सोते द्वारिका पहुंचा दो। भगवान की माया ने सुदामा जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे,
और सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। महाराज देखते हैं सुदामा जी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, सुंदर सुंदर स्वर्ण खंभ से निर्मित हैं। एक से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? उसने कहा, बाबा ये द्वारिका है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलना हो तो हम किस मार्ग में जाएं? उसने कहा, आप थोड़ा आगे जाओ और वहीं पर एक बड़ा सा सिंह द्वार बना हुआ है, जहां से हो करके राजसभा में आप प्रवेश कर सकते हो। सुदामा जी मन ही मन कहते हैं, बाहरे ठाकुर जी की लीला, मुझे पता भी नहीं चला और मैं सोते सोते पूरी रात चल करके द्वारिका तक आ गया। मैं तो सो रहा था, अब मुझे पता भी नहीं चला और भगवान ने कृपा करी, सोते सोते मुझे द्वारिका पहुंचाया। चल करके सुदामा जी जाकर के भगवान के द्वार पर पहुंचते हैं। भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी की स्थिति को देखा। सुदामा जी ने प्रार्थना किया, द्वारपालों आप भगवान श्री कृष्ण तक हमारा संदेशा पहुंचा दो। द्वारपाल जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वह ब्राह्मण कैसा है, कैसा स्वरूप है? शीस पगा न जगा तन में, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको, रह्यो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामो, पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब महाराज जैसे सुना भगवान ने, सुदामा नाम सुनते ही अपने सिंहासन से कूद पड़े और ठाकुर जी दौड़ पड़े, मेरा सखा सुदामा आया है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, पूरे सेवक दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी आप अपनी उपान तो पहन लें। पूरा राज समाज भगवान के पीछे दौड़ रहा है। सब सोचते हैं आज तक भगवान ने सभा से इस प्रकार बहुत सारे लोग आए, लेकिन ऐसी दौड़ कभी नहीं लगाई। ये कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान जिस दशा में है उसी में दौड़ पड़े। द्वारिकाधीश भगवान ने दौड़ करके सुदामा जी को देखते ही अपनी भुजाओं में भर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को लेकर के बड़े आदर भाव से भगवान आए, अपने निज पर्यंक पर ठाकुर जी ने बिठाया और रुक्मणी जी से कहते हैं बढ़िया सुंदर परात लेकर के आओ, जल लेकर के। ऐसे महापुरुष का चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जैसे भगवान ने नीचे परात रखी और सुदामा जी के चरणों को देखा, ऐसे बेहाल बेवा
बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हुई हैं, बहुत सारे कंटक कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे भी हाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो।